तो बात है ये मेरे बचपन की, मतलब जब मैं यही कुछ 11th-12th में हुआ करता था। तो उस टाइम पे ना मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, और पेरेंट्स का भी अपना ही होता है कि बाल छोटे करो ना बेटा। मेरी माँ दिन रात मुझे यही बोला करती थी, बाल छोटे करो, बाल काटो, बाल काटो। मेरा बाप मुझे बोल रहा होता था, बाल काटो, बाल काटो। लेकिन मैं अलग ही हूँ, मैं अलग अपना एक कबीर सिंह ये बना के चल रहा हूँ, रणबीर रणबीर कपूर बन के चल रहा हूँ, यही कुछ कोई एनिमल की तरह मैं हूँ। मैंने बाल नहीं काटे। तो एक बार की बात है, मैं अपने स्कूल में अपनी क्लास में बैठा हुआ था। तो मेरा टीचर जो मेरे सामने बैठा हुआ था, वो अचानक से मेरी तरफ वो देखने लगा। ऐसे देख रहा था वो मेरी तरफ देख रहा था, और अचानक से उसने कहा, बेटा क्या बाल है तुम्हारे, क्या ही बाल है तुम्हारे बेटा। मैं अंदर से सोच रहा हूं, क्या ही बाल है तुम्हारे तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या है। वो मुझे देख के ये कह रहा है कि क्या बाल है तुम्हारे बेटा, और ये कर रहा है सर। मैं सोच रहा हूं कि ये कर क्या रहा है, मेरे को सेफ नहीं लग रहा है। मैं लड़का हूं और मुझे इंडिया में सेफ नहीं लग रहा है अभी। तो फिर मैं बाहर गया। फिर मैं जब घर पहुंचा, तो पहला काम जो मैंने किया है, वो मैंने अपनी मम्मी से पैसे मांगे हैं और बोला है कि मम्मी मम्मी मेरे को पैसे दे दो, मेरे को बाल कटाने जाना है। मेरी मम्मी मुझे बोल रही है कि ये चेहरा तुमने किसका देखा है आज सुबह, जो तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं बाल कटाने जाऊंगा, वो भी खुद ही। और मैं अंदर से बोल रहा हूँ, क्या बताऊं तुम्हें मम्मी किसका चेहरा देखा है। तो मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए और मैं बाल कटाने चला गया। जब नाई ने मेरे बाल पकड़े हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इज्जत नीलाम हो। मेरे सारे ख्वाबों पे पानी फिर गया। मैं चाहता था और बाल लंबे करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो नाई ने मेरे बाल काट दिए। मेरे को नंगा महसूस हो रहा है। बहुत टाइम हो गया था मेरे को बाल रखे हुए। सबको मेरी एक इमेज बन गई थी यार, वो लंबे बाल वाला कहाँ है। जो देखा था, भाई तुम्हारे बाल क्या है, लड़का मुझे कॉम्प्लीमेंट देके चल रहा है। लेकिन ये एक टीचर की कॉम्प्लीमेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। उसकी कॉम्प्लीमेंट ने नहीं एक्चुअल में चेंज किया, इसने सब कुछ चेंज कर दिया। क्योंकि मुझे उसकी नीयत पे शक होने लग गया था। तो अगले दिन जब मैं अपने स्कूल गया, तो अभी मैं क्लास के बाहर ही हूँ और मेरा दोस्त मुझे क्यूटी क्यूटी कह के बुला रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ ये तो और वर्ष होता चला जा रहा है। अब तो मेरे दोस्त भी मुझे क्यूटी क्यूटी कह के बुला रहे हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया तो सिर्फ अभी तक लड़कियों के लिए सेफ नहीं, अब तो लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है। तो जब मैं क्लास में गया, मेरा टीचर मुझे ऐसे घूर रहा है और अचानक से उसने ये किया। उधर पे मुझे समझ आया कि मेरे टीचर का जो है वो मूड ही खराब हो गया।
उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं सेफ हो गया हूँ। अब मेरे टीचर का मूड ख़राब हो गया है, ये तो मुझे सीधे समझ आ ही चुका था, लेकिन मेरे दोस्तों को ये समझ नहीं आया। तो मेरे एक दोस्त ने एक गलती कर दी, गलती नहीं की, गलती से गलती कर दी। उसने एक केमिकल की जगह दूसरा केमिकल यूज़ कर दिया था। तो वो टीचर उसे कहता है, क्या कर दिया तुमने, ऐसे थोड़ी किया जाता है, वैसे थोड़ी किया जाता है। तो मेरे दोस्त ने उसे एक शरीफ बच्चे की तरह सॉरी सर बोल दिया। तो वो टीचर उसे कहता है, क्या सॉरी, पहले गलती करते हो फिर सॉरी बोलते हो, तुम आइंदा पहले सॉरी बोला करो फिर गलती किया करो। इससे मुझे समझ आ गया कि मेरे टीचर का जो है मानसिक संतुलन हिल चुका है। ये जो आज ये हो रहा है, ये मेरे बाल कटाने की वजह से। अब इस वजह से मेरे बाकी क्लासमेट्स का भी मूड ख़राब हो गया। ऐसी टीचर ने कुछ और चीज़ें भी की जिस वजह से मेरे बाकी क्लासमेट्स का भी मूड ख़राब हो गया। सब गुस्से में थे, अब वो एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकाल रहे थे। तो इतने में दो लड़कियां बाहर गईं, तो एक लड़की ने दूसरी लड़की को घूंसा मार दिया और मैं सामने खड़ा हूँ, लाइट देख रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ लाइट, और मैं अंदर से सोच रहा हूँ क्या ही बाल काटे हैं मैंने। ये जो मेरे बाल काटने वसूल हुए हैं ना, क्या ही बाल काटे हैं। अब मैं खड़ा था, लड़का हूं, अब रुकाना भी जरूरी था, मरने तो नहीं दे सकता था मैं उनको। तो मैं बीच में आया, मैं रुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं साइड, क्या कर रहे हो आप यार, ऐसे थोड़ी किया जाता है, मैं टीचर बन गया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, वैसे थोड़ी किया जाता है। तो इतने में मुझे एक घूंसा पड़ा और आधे घंटे बाद मुझे होश आया है। और जब मुझे होश आया है, जो पहली बात मैंने सोची है वो यही है कि क्या ही बाल काटे हैं मैंने।